गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 30 सितंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। पेज नंबर 6 पे आर्टिकल दिया हुआ है, लॉयल्टी इन लद्दाख। अभी रिसेंटली जो लद्दाख में इशू चल रहा है, दे आर डिमांडिंग फॉर द स्टेटहुड। वो चाहते हैं कि स्टेट बन जाए लद्दाख। अभी जो यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को जब आर्टिकल 370 हटाया था और 35A हटाया था, तब क्या है, सोनम वांगचुक उस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो आगे चल के लद्दाख को एक स्टेट बना दिया जाएगा, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। बट अभी उनको लगा कि उनके जो डिजायर्स थे वो सेटर्ड, बिखर गए हैं, टूट गए हैं। दैट्स वाई ही इज प्रोटेस्टिंग एंड प्रोवोकिंग द पीपल ऑफ लद्दाख। दिस इज द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू विद रिगार्ड टू द रॉयट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो ये आपके एग्जाम के लिए काम आएगा और इसमें जो वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे हर एग्जाम में काम आएंगे। स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा आपकी। तो यहाँ पे बात हो रही है लॉयल्टी। लॉयल्टी होती है निष्ठा एंड लद्दाख। तो लॉयल्टी, निष्ठा, राजभक्ति। राजभक्ति मतलब जो गवर्नमेंट है, राज्य भक्ति जो है गवर्नमेंट के बारे में। तो लॉयल्टी इन लद्दाख, टास्क वाइल कीपिंग वांगचुक इन जेल विल लैक लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून जो क्या है, कानून के हिसाब से ना जो बातें चल रही है ना, वाइल मतलब उसको कॉन्फिस्केटेड होता है, जेल में रखना, इनकार्सरेशन, जेल में रखना। तो जब बातें नहीं चल सकती, कीपिंग वांगचुक इन जेल विल लैक लेजिटिमेसी, इसमें वैधता नहीं है, कानून के हिसाब से नहीं है। डिटेंशन, आपको पता होगा कि आर्टिकल में प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी एक लॉ है। प्रिवेंट डिटेंशन मतलब किसी भी आदमी को, जो आर्टिकल 20 में दिया गया है कि भाई उसको विद इन दी 24 आवर्स जिसको कॉन्फिस्केट करते हैं उसको अब मतलब जज के सामने पेश करना है। बट एक उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को भी डिटेंशन किया गया है तो उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं करना है और लगभग 2 महीने तक, बट अभी तक वो 3 महीने तक ही उसको जेल में रखा जा सकता है। आगे फिर क्या है, एक बोर्ड के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 जज होते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि फर्दर 1 साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि डिटेंशन मतलब किसी को कब्जे में लेना, कब्जे में डाल देना ऑफ क्लाइमेट वातावरण एक्टिविस्ट कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA एक्ट के थ्रू उन्होंने अंदर डाल दिया। द वोली ऑफ एलिगेशन, वॉलीबॉल आपने सुना होगा, गेम होता है। तो वोली का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, क्या होता है, मतलब फायर, डिस्चार्ज या साल्वो, मतलब एकदम से बौछार, बाढ़ आना। वॉलीबॉल गेम भी सुना होगा आपने। तो एकदम से बाढ़ आती है ना, वो बॉल फेंकते हैं, तो बुलेट्स या एरो जो भी एकदम से जल्दी फेंकते हैं, इन्फेंट्री लेट ऑफ कपल ऑफ वॉलीज, तो बौछार एकदम से। तो उन्होंने कहा कि वॉली ऑफ एलिगेशन, बौछार आ गई है किसकी, एलिगेशन की, आरोपों की। हर्ल्ड, हर्ल्ड होता है किसी मतलब फेंकना, पुकारना किसी को। हर्ल्ड मतलब आदमी ये फेंक रहे हैं एट हिम, उसके ऊपर, बाय द बीजेपी के द्वारा इन द गवर्नमेंट माँ के फर्दर डिटेरियोरेशन होता है खराब हो जाना ऑफ द सिचुएशन इन लद्दाख। ये सेंसिटिव बॉर्डर रीजन, सेंसिटिव है यहाँ तो क्योंकि जो अक्साई चीन है यहाँ भी है, तो सेंसिटिव एरिया है ये एरिया, रीजन एरिया, बॉर्डर एरिया के आसपास। मिस्टर वांगचुक हैड बीन स्पेयर हेडिंग मतलब लीडर थे, वो लीड कर रहे थे ए मूवमेंट ऑन बिहाफ, किसके बिहाफ मतलब बेसिस पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप हैं, सिविल सोसाइटी मतलब जो नागरिक है वहाँ के, उनका ग्रुप बना हुआ डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड इट्स इंक्लूजन अंडर 6 शेड्यूल। इंक्लूजन मतलब 6 अपना संविधान की जो अनुसूची दी है 6, उसमें AMTM मतलब आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कंट्री हैं, इनको ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दी बनाई गई है इनके जगह पे, जहाँ पे कुछ कोई भी नियम लागू करने के लिए इनको परमिशन लेनी पड़ती है। तो सेम, हालांकि एक 1995 का एक्ट है, उसमें वहाँ पे काउंसिल बना रखी है, बट उसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि इतनी इंडिपेंडेंस नहीं उनके पास। विच टर्न वायलेंट ऑन September 24 सितंबर को वहाँ पे ये इशू हो गया कि वायलेंट हो गया, हिंसा होगी September 24 को। टू पिन द ब्लेम मतलब किसी पे ब्लेम फेंकना या ठहराना, ऑन हिम फॉर वायलेंस के लिए उनके ऊपर पिन कर दिया ब्लेम। एज द गवर्नमेंट एंड पब्लिक पुलिस अपीयर टू बी डूइंग, गवर्नमेंट है या पुलिस है, अपीयर मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, कंफर्मेटरी नहीं है, टू बी डूइंग ऐसा काम कर रही है, इज अनवाइज, ये अनवाइज है, बिना बुद्धि का काम है। एंड फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट्स, फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट्स का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। मतलब जो फ्लाइज तो वैसे तथ्यों के विपरीत है, फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट,
तथ्यों के विपरीत, मतलब जो रियल के फैक्ट्स हैं उनके अपोजिट। फेस ऑफ फैक्ट्स तो अनवाइज है और बिल्कुल फैक्ट के अपोजिट है, तथ्यों के अपोजिट है। फ्लाइज इन द फेस ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स होता है रियलिटी, फेस सामना, और फ्लाइज मतलब उनके सामने ये गलत है, अपोजिट है, उड़ जाता मतलब। दिस इज नो वे टू एड्रेस द इशू, ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है एड्रेस करना इशू को, दैट हैव लेड टू द अनरेस्ट, जिससे क्या है आगे चल के अनरेस्ट आ गया। मिस्टर वांगचुक हैज बीन ए सपोर्टर ऑफ द सेंटर डिसीजन इन 2019, 2019 में जो सेंटर ने डिसीजन लिया था उनके सपोर्टर थे, हैज बीन रह चुके हैं। टू बाइफरकेट, तोड़ना, अर्स्टवाइल जो पहले था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी, इन द होप, इस आशा में कि लद्दाख वुड मतलब पॉसिबिलिटी है, बी ग्रांटेड, इसको दिया जाएगा फुल स्टेटहुड एंड इट्स इंडिजिनियस वहां के लोकल आदमी, कल्चर एंड हेरिटेज प्रोटेक्टेड बाय इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल। सब्सिक्वेंटली उसके बाद में ये सोचा था उन्होंने। द बीजेपी डिड मेक ए पब्लिक कमिटमेंट एटलीस्ट, बीजेपी ने क्या किया था, पब्लिक कमिटमेंट किया था एटलीस्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ द 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल पे उन्होंने पब्लिक कमिटमेंट किया था। डेवलपमेंट्स फॉलोइंग द कार्विंग आउट ऑफ लद्दाख एज यूटी फॉलोड बाय एन अपोजिशन पैटर्न, तो डेवलपमेंट्स हुए ना जो फॉलोइंग द कार्विंग आउट, मतलब निकालना होता है, कार आउट मतलब ये पूरे हिस्से से मैं निकाल लेता हूँ, इसको बोलते हैं कार्व आउट ऑफ लद्दाख एज यूटी, मतलब पूरे जम्मू एंड कश्मीर से ये निकाले ना यूटी, फॉलोड एन अपोजिट पैटर्न, बट ये क्या है अपोजिट पैटर्न क्या है, लिव द नेटिव पॉपुलेशन फीलिंग एलियनेटेड, तो यहाँ के नेटिव आदमी जो उससे भी एलियनेटेड हो गए, अलग से हो गए। द सेंटर डिड स्टार्ट नेगोशिएशन एंड अराइव्ड एट टेंटेटिव एग्रीमेंट, टेंटेटिव मतलब संभावनापूर्ण है, कोई कंफर्मेटरी नहीं है। सेंटर ने स्टार्ट किया था नेगोशिएशन, मोल भाव मतलब इनसे, एंड अराइव्ड एट टेंटेटिव एग्रीमेंट विद द ग्रुप्स ऑफ May 27, 2025, मई 27 को 2025 पे पहुंच गए। विच अनरेवल्ड मतलब उधेड़ना, जैसे कोई रस्सी को उधेड़ते हैं ना, उसको अनरेवल करना बोलते हैं, या फॉर रीजन्स फॉर द रिमेन अनक्लियर, तो क्या है बहुत सारे कारण ऐसे ही अनक्लियर रहा ये, बट द मिसट्रस्ट, अविश्वास जो अमंग द प्रोटेस्टर विद द सेंटर इज अपेरेंट, मतलब दोनों के बीच में क्या हुआ वो तो पता नहीं है, बट ये क्या है सेंटर और प्रोटेस्टर के बीच में जो अविश्वास था, मिसट्रस्ट था। द सेंटर इज नाउ प्लानिंग टू कंटिन्यू विद टॉक्स, इवन मिस्टर वांगचुक इन द जेल इन जोधपुर जेल में है, वहीं बात हो रही है। इन्वेस्टिगेशन हैव बीन लॉन्च अगेंस्ट SEC-MOL, तो एक स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट है लद्दाख के लिए, मतलब NGO चला रहे थे वो, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की इसकी फुल फॉर्म है, तो कर रहे स्कूल है, ही को फाउंडेड दो ही इज नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट एनी मोर, को फाउंडेड किया था, इनके साथ मिलकर किया था, बट ये मैनेजमेंट में नहीं है। द सेंटर हैज रिवोक FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस बना दिया, जो इसका रद्द कर दिया। एलिज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, उन्होंने कहा कि जो ये फाइनेंशियल पैसे से इरेगुलरिटी कर रहे हैं, अनियमितता है, एम्बेजलमेंट, करप्शन वगैरह लग रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, उससे ये टेररिस्ट फंडिंग होती है। ही हैज डिनाइड ऑल एलिगेशन एंड वेलकम एनी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा कि भाई कोई एलिगेशन मेरे पे सच्चे नहीं है, आप छानबीन कर सकते हैं। ही हैज सेड दैट अनरेस्ट स्टेम्ड फ्रॉम 6 years ऑफ अनकेप्ट प्रोमिस, तो ये अनरेस्ट तो आया जो 6 साल से प्रोमिस उन्होंने पूरा नहीं किया है, प्रोमिस को रखा नहीं गया, अनकेप्ट किया गया है। स्पेशली ऑन जॉब क्रिएशन, नौकरी बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जो संविधान में सेफगार्ड है। द अपोजिशन लेड बाय द कांग्रेस हैज टर्म मिस्टर वांगचुक एक्टिविज्म एज ए पीसफुल एंड गांधीयन, तो उन्होंने कहा कि गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अपोजिशन बोल रहा है कांग्रेस। द यूज ऑफ द CBI एंड ED टू ओवरकम पॉलिटिकल सिचुएशन, CBI का यूज हो रहा है या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ओवरकम, इसको ओवर पावर करने के लिए जो राजनीतिक सिचुएशन बनी है। द वायलेंस नॉट विद स्टैंडिंग मतलब उसके साथ नहीं जाता है, मतलब उस चीज के सेम नहीं है। बिट्रेज, धोखा, ए लैक ऑफ स्टेटमेंटशिप, ये एक राज्य की जो पावर होती है उसके खिलाफ जा रहा है, ये जो वायलेंस है ना उसके खिलाफ जा रहा है, और लैक ऑफ स्टेटमेंटशिप कम हो रहा है, उसको धोखा दिया जा रहा है। स्टेट मतलब होता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटीज के बारे में स्टेटमेंटशिप। द सिचुएशन इज सच दैट एनी एग्रीमेंट विद अदर इंटरलोक्यूटर, जो मध्यस्थता कर रहे हैं वाइल मिस्टर वांगचुक रिमेन्स डिटेन, विल कैरी लिटिल लेजिटिमेसी इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड एंड लद्दाख, तो वो जेल में है, उनसे बात है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली काउंटर प्रोडक्टिव, अपोजिशन मतलब प्रोडक्टिव के है, टू अक्यूज पीपल द लीडर ऑफ मूवमेंट इन लद्दाख ऑफ डिसलॉयल्टी ऑफ द नेशन, तो ये गलत है कि ये एक्सट्रीमली काउंटर प्रोडक्टिव होगा अगर आरोप लगाए जाएंगे आदमियों पे और लीडर पे, जो मूवमेंट हो रहा है लद्दाख में, कि वो डिसलॉयल है, निष्ठा नहीं है नेशन के खिलाफ, देश के साथ। एज मैनी अलाइज, जो इसके साथी हैं ऑफ बीजेपी आर डूइंग ब्रेजनली, वो कर रहे हैं बिल्कुल क्लियरली, ये एलिगेशन लगा रहे हैं। द सेंटर शुड मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स द कंसर्न ऑफ लद्दाख,
सेंटर को भी थोड़ा सा कंसिडरेशन करना चाहिए जो चिंताएं लद्दाख की द सच एज अप्रोच विल एडवांस नेशनल सिक्योरिटी। ये आगे बढ़ाएगा नेशनल सिक्योरिटी को, देश की सुरक्षा को, इंटीग्रेशन मिलाएगा सबको मच मोर देन दी एनी स्ट्रॉन्ग आर्म मेजर। स्ट्रॉन्ग आर्म मेजर मतलब ओवर पावर फोर्स का यूज नहीं करना है, मेजर तरीका कैन अचीव इन शॉर्ट टर्म में किया जा सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म में मान लो एक दबदबे वाला काम करें, इसकी बजाय बात हो और नेशनल सिक्योरिटी लंबे टाइम तक चलेगी अगर उनके भी कंसर्न्स को, चिंताओं को हम ध्यान देंगे तो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।